बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद है लंदन में हमारे साथ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हैं। पूछते हैं कि इतनी बड़ी कामयाबियों के बाद अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, एक तो ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक ने दुनियावी चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन मेरे ख्याल में जो हजाज़ मुक़द्दस है मक्का और मदीना, उनके साथ ये हिफाजत और ये मुआहदे और ये चीज़ें कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। ये बहुत बड़ी शहादत है जी। ये मैं समझता हूँ कि 25 करोड़ अवाम जो है जितना भी शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कि उसकी मेहरबानियों का हिसाब ही कोई नहीं है। पहले जो है वो हिंदुस्तान पे जो अज़ली और अवधी हमारा दुश्मन है उसके ऊपर हमें फ़तह दी, और ऐसी फ़तह दी कि सारी दुनिया जो है पाकिस्तानी अफवाज का और पाकिस्तानी अफवाज की हिम्मत का, ताकत का, जुर्रत का, शुजाअत का जो है वो लोहा मांगती है। और अब जो है सऊदी अरेबिया ने जो एक सियासी के अलावा जो एक उनका तकद्दस का मुकाम है हरमैन शरीफैन के जो है हवाले से, उनके साथ उनकी साथ एक हिफाजत का, डिफेंस का मुआहदा जो हुआ है वो भी मैं समझता हूँ कि एक संग मील है हमारी तारीख़ में, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम संग मील है। तो ये मेहरबानियाँ अल्लाह ताला हमें अपने मुल्क के अंदर के हालात भी जो है मदद फरमाए, हमारे वो दुरुस्त हों। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी को हम सहूलतें दे सकें, उसकी ज़िंदगी को आसान बना सकें, जिसकी बदौलत, जिसकी दुआओं की बदौलत जो है पाकिस्तान जो है आम आदमी की दुआओं की बदौलत जो है प्रिविलेज क्लासेस तो जो हैं वो तो उनको शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं। लेकिन जो लोग जिनके पास नेमतें नहीं भी हैं वो भी जो है पाकिस्तान के लिए जितनी दुआ वो करते हैं और जितनी कमिटमेंट उनकी है उसकी उनकी बदौलत जो है पाकिस्तान आज ये मकाम जिस पे पहुंचा हुआ है। हमारी क़यादत जो है इस वक्त जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, ये जो तावन जो दो पावर सेंटर्स के अंदर जो हुआ है माजी में, इसमें कोई ना कोई जो है रुकावट आती थी तो मुल्क जो है वो पीछे धकेल दिया जाता था, सियासी तौर पे भी और माशी तौर पे भी। लेकिन आप देखें कि जिस तरह एक तावन चल रहा है, कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कर रहे हैं दोनों, एक उसके ऑर्गन्स हैं ना स्टेट के, ये सारे जो है एक सिविलियन हुकूमत है, वो भी एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, इस तरह ये मिलके और दोनों ऑर्गन्स काम कर रहे हैं हुकूमत के, रियासत के, उसका रिज़ल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जो मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक हाइब्रिड सिस्टम जो है ये पाकिस्तान के लिए, आप पिछले 1 साल से 1.5 साल की जो है शहादत ले लें, मईशत रिकवर हुई, जंग जीती, अब ये मुआहदा हुआ और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हमने जो है रिवाइवल की है, उसमें दोबारा एक ज़िंदगी के आसार जो है माशी तौर पे बड़े क्लियर कट नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी बैनुल-अक़वामी बरादरी के अंदर जो है वो इज़्ज़त आबरू जो है, एक रिस्पेक्ट जो है पाकिस्तान के लिए वो हमने क्लेम किया है। पाकिस्तानी जहाँ भी बैठे हुए हैं, 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी जो है बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, वो फ़ख्र से सर उठा के चल रहे हैं कि हमारी हुकूमत ने जो है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो अचीव किया है, और जो हमारी अफवाज ने, बहादुर अफवाज ने, जो हमारे बच्चों ने जंग लड़ी है, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने उसमें कामयाबी दी है। अल्लाह ताला आंदा भी कामयाबी दे, अपने हबीब के सदक़े अपनी कामयाबियाँ दे। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी कौम के लिए सेलिब्रेट करने का और शुक्र करने का, आज ही के साथ जो है सेलिब्रेट करने का जो है मकाम है। अच्छा, एक तो इसमें ज़रा आप, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि कौम को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इसको कोई मिशन नूर के नाम से इस्लामी टच के हवाले से सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? उस पर भी अभी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे काफ़ी मुतनाज़ा चीज़ें आ रही हैं।
देखिए, मैं इमरान ख़ान जो है ना, वो मज़हब को, सियासत को, ज़ातियात को, अखलाकियात को, हर चीज़ को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है और उसको बेच भी सकता है। तो वो उसके लिए जो है ना, वो एक डेस्परेट आदमी है। और एक तो हर वक्त जो है सारा टब्बर जो है रोना रोता रहता है, जेल में ये होता। वो जेल में गए हुए को नानके तो नहीं गए देगा दूसरी चढ़ाएगा। जेल में बंदा जाता है, मैं समझता हूँ जितनी सहूलत उसको है, या नवाज शरीफ को सहूलतें नहीं थी, शहबाज शरीफ को सहूलतें नहीं थी, जो इमरान खान को सहूलतें हैं ये कतई तौर पे सहूलतें नहीं थी हम लोगों को। मैं ज़मीन पे सोता था, जेल में आप ज़मीन पे 6 जनवरी थी जब जिस दिन मैं जेल में गया हूँ। 6 महीने मैं जेल में रहा हूँ, ज़मीन पे सोता था, नंगी ज़मीन पे सोता था। 2 कंबल थे, बाहर 7-8 टेम्परेचर होता था। और ये इंस्ट्रक्शन थी इमरान खान की। ये इस तरह वो तो इतना छोटा आदमी है, इतना बदकिस्मती है हमारी कि हमारे मुल्क में लोग उसको, कोई है एक तादाद है जो उसको देवता समझती है कि क्या समझती है। वो इतना छोटा आदमी है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। चेक करो एयर कंडीशनर लगा हुआ है कि नहीं, चेक करो टीवी मिला हुआ है कि नहीं। ये तो बड़े छोटी बातें करते हैं। अल्लाह ताला ने उसको रुतबा दिया, लेकिन उसको जो है वो उस रुतबे के मुताबिक अपना जो है ना, अपना आप जो है उसके मुताबिक ना कर सकता। वो छोटा ही रहा और छोटा ही रहेगा हमेशा। ये आप समझते हैं कि ये खुदा की ज़ात के साथ इस्लामी टच, मस्जिद मदीना में ये हरकतें, ये सारी ये चीज़ें हैं कि इमरान खान पर इसको समझ नहीं आती? नहीं समझ नहीं आती। वो हर चीज़ को इस्तेमाल करेगा। देखिए, मैं उधर मौजूद था जब मरियम औरंगज़ेब और भुट्टी साहब के साथ बातें, मैं उधर मौजूद था, मैं डेलीगेशन का हिस्सा था, मैं उधर मौजूद था। आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कोई ऊंचा नहीं बोल सकता था। पैरों के वो जो है, कोई उनसे पहले, उनकी गुफ्तगू से पहले खुदा न खास्ता कोई गिरा नहीं लगा सकता था। उनके रोज़े के करीब गालियाँ नंगी देनी हैं, गालियाँ। और ये वो एक साहब हैं यहाँ पे अमेरिका में, वो चीकू कहते हैं, एक कोई अनिल मुशर्रफ साहब हैं, ये आए ना पाकिस्तान, क्यों नहीं आते पाकिस्तान? इन्ने वड्डे जड़े है ने फनकार है ने, एडे वड्डे पहलवान है ने, आना पाकिस्तान हूँ जड़ा है ना, यहाँ पे बैठ के सेफ्टी में बैठ के मोर्चे में बैठ के फायर करते रहते हैं ने। आए पाकिस्तान, निभाएं उसके साथ जो है, जिसके लिए जाके मस्जिद नबी में इन्होंने खुदा न खास्ता, खुदा अल्लाह मुझे माफ़ करे, तमाशा लगाने की कोशिश की जो है। ये लोग जो है ना, आपके माशरे की जो कि माशरे का कुछ लोग होते हैं वो चेहरा मोहरा होते हैं। अगर इन लोगों ने माशरे का चेहरा मोहरा होना, तो अल्लाह ताला माफ़ करें हमें, फिर अल्लाह ताला हमें माफ़ियाँ दे, हमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए हमें। बेशक। खान साहब, एक अभी जो आप माहिदा है, इसको वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है, नेटो तर्ज पर ले रही है, क्या ये मुनासिब है? क्योंकि नेटो में तो बहुत ज़्यादा ममालिक हो। देखिए, ये मैंने जिस दिन ये साइन हुआ तो मैंने सऊदी अरेबिया में कहा था कि ये नेटो की तर्ज का माहिदा बन सकता है। उसमें एक हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। एक मुश्तरक जो है दफ़ाई निज़ाम जो है क्रिएट करना चाहिए हमें जो है, और वो दफ़ाई निज़ाम जो है तमाम इस्लामी ममालिक जो है, मुस्लिम उम्मा जो है, वो अपनी हिफाजत के लिए जो है ना वो निज़ाम बनाए जो है। तो ये ज़रूर होगा, मेरा ख्याल अल्टीमेटली मंजिल यही है हमारी, उसी तरफ जा रहे हैं। अफ़गानियों के बारे में बड़े सख्त हैं आप, कल आपका बयान पूरे सोशल मीडिया में वायरल है। आप उनको नंबर 1 दुश्मन समझते हैं पाकिस्तान के? हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे। देखें जी, एहसान फरामोश हैं लोग, अफ़गानी एहसान फरामोश हैं। 60 लाख 50-60 लाख अफ़गानी इस वक्त पाकिस्तान में। आप किसी को कहीं पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाए, नहीं लगाएंगे। पाकिस्तान में जो अफ़गानी रहते हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे। पासपोर्ट ले लिए हुए हैं, शरीतें ले ली हुई हैं, बड़े बड़े ठेकेदार बन गए हुए हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं जो बन गए हुए हैं, बड़े बड़े कारोबारी बन गए हुए हैं। घर हैं, कराची में प्रॉपर्टी है, वहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हैं इस वक्त काबुल में, प्रॉपर्टी कराची में। बेगमात यहाँ पे बैठी हुई हैं, फैमिलियाँ यहाँ पे बैठी हुई हैं, और वो पाकिस्तान के मुतालिक जो है ज़बान गलत इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान का दुश्मन है, हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं। क्या कौन सी उन्होंने, हमने जो कुछ किया है पिछले 30-40 साल में उनके लिए, आखिरी मुल्क था अफ़गानिस्तान हमें रिकगनाइज़ करने के लिए।
अफ़गानिस्तान को जो है अगर उन्होंने अपना एटीट्यूड ना चेंज किया तो कोई नहीं, अल्लाह ताला अल्लाह मालिक है। लेकिन आप लोग इस पे अफ़गानियों को निकालने के लिए जो वो यहाँ पर नहीं, अफ़गानियों की मेहमानदारी हमने बहुत कर ली है। दे हैव टू गो बैक, उनको अब वापस का अपने घरों में जाना चाहिए। वहाँ पे बड़ी दौलत है उनके पास, वो उनका अफ़गानी जो है रुपये से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जान उत्थे खुला ही खान जेड़ा है, फिर जाके उत्थे साढ़े जोड़ा धौन ते कली बैठे दे गए ने। इमरान खान साहब ने सुना है पैगाम भेजा मलक रियाज को कि मेरे खिलाफ गवाही नहीं दी गई। और दूसरा इसमें आखिरी सवाल है, ये भी बता दें आप लोग जाने नहीं दे रहे या इमरान खान साहब मुल्क से जा नहीं रहे? नहीं जी, मैं इमरान खान किस तरह, वो तो उनको कैद हुई है, किस तरह जाएंगे मुल्क से बाहर जो है। कह रहे हैं कि हुकूमत भेजना चाहती है। कानून कोई ऐसी कोई बात नहीं है। एवं उन्होंने राती मेरा मतलब को कितनों तार आँदी होएगी, टेलीग्राम आँदी होएगी, ऐसी कोई गल नहीं है। अब मलक साहब का तो रब्ता अभी तक उनसे है, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मलिक साहब कारोबारी बंदे हैं, उनके मतलब मैं क्या कहूँ, उनके मतलब जो है वो मेरा मतलब उन्होंने आप ही रोले अपने खिलाफ बना ले देगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत